भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरे साथ थोड़ा कांड हो गया था, जिस वजह से मैं एग्ज़ाम में 40 मिनट लेट गई हूँ। मतलब 10:30 बजे से एग्ज़ाम था और मैं वहाँ पे 11:10 में पहुँची हूँ। बाय द वे वहाँ का टीचर बहुत अच्छा था, जिस वजह से मेरे को कुछ नहीं बोला कोई, वरना मेरे तो लगे पड़े थे भाई साहब। क्या हुआ था वो तो मैं फिर आप लोगों को कभी बताऊँगी, बट फ़िलहाल इतना समझ लो कि मैं 40 मिनट बाद गई हूँ एग्ज़ाम में। सो हे एवरीवन, कैसा रहा आप लोगों का एग्ज़ाम, कैसी रही आप लोगों की तैयारी। आई होप इंग्लिश में तो आप लोग सबको फोड़ ही दिए होंगे। आई एम श्योर आप लोगों का बहुत अच्छा गया होगा। कैसा गया है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है वो तो आप लोगों को एंड तक पता चल ही जाएगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया है। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आज तक 11th-12th में जितना एग्ज़ाम दिया है बिहार बोर्ड का, मेरे को इस बार का इंग्लिश का एग्ज़ाम सबसे अच्छा लगा है। इस बार का क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा इजी लगा, वरना मैं हर बार कुछ ना कुछ नोक्स निकालती थी। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोलती थी भाई, वो सच था, मैं तभी बोलती थी। बाय द वे इस बार सच में एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है मेरा, और इंग्लिश का पेपर भी ईजी आया था। फर्स्ट टर्मिनल में इन लोगों का अलग कांड चल रहा था। अरे भाई, फर्स्ट टर्मिनल में कौन पूरा बुक दे देता है, तो इसीलिए मेरा फर्स्ट टर्मिनल का इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया था। बट एनीवे इस बार मेरा बहुत अच्छा गया है। सो अब मैं आप लोगों को अगर बताऊं कि मैंने क्या क्या सॉल्व करा है, तो MCQs मैंने सारे सॉल्व करे हैं। 80 में से 50 सॉल्व करना था, तो मैंने 50 सॉल्व करा भी है। पर मुझे लगता है पहले 100 था, 100 में 50 सॉल्व करने का था, बट अब 80 कर दिया है। पता नहीं बिहार बोर्ड को कब क्या मन करता है, वही समझ सकता है। कुछ ना कुछ चलते रहता है उसका, मतलब एक फॉर्मेट में कभी भी वो लोग क्वेश्चन नहीं बना सकता। इस बार उन लोगों को जो करने का मन करा वो लोग कर दिया भाई। बट एनीवे MCQs मैंने ज़्यादातर ग्रामर सॉल्व करा है। लिटरेरी सोर्स से ज़्यादा मुझे ग्रामर ही अच्छा लगता है। देन अगर मैं सेक्शन B की बात करूँ तो मैं डिजिटल इंडिया पे मैंने ऐसे लिखा था, जस्ट बिकॉज वी आर इन डिजिटल एरा, तो इस पर ऐसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। और सेकेंड में लाइन को एक्सप्लेन करना था, तो मैंने उसका B नंबर बनाया था, जो कि प्रॉस सेक्शन से था और मैंने अच्छे से सॉल्व कर लिया था। देन पोएम सेक्शन से भी था एक्सप्लेन करने का, तो उसमें मैंने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाला उसी का सॉल्व किया था। एक वही वाला पोएम है जो मेरे को बहुत अच्छे से याद है। वो वाला पोएम सच में बहुत ज़्यादा ईजी है, तो मुझे वही वाला पोएम सबसे अच्छे से याद था, तो मैंने उसी का बनाया। क्योंकि तुम्हें जिसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है तुम उसी को बनाओ। पता चले ये वाला भी ईजी है वो वाला भी ईजी है बोल करके रह गए और बना भी नहीं। देन एक लेटर और एप्लीकेशन था जिसमें मैंने लेटर बनाया था। जहाँ तक मुझे लगता है कि लेटर इज़ वेरी इजी देन एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन में तुमको हार्ड वर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, और लेटर इजी इसीलिए है क्योंकि ये इनफॉर्मल है। फॉर्मल होता तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता। इनफॉर्मल लेटर में तुम इजी वर्ड का भी इस्तेमाल करोगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वरना एप्लीकेशन में तो तुमको हार्ड वर्ड का यूज़ करना ही पड़ेगा। देन उसके बाद अगर मैं क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊँ, 10 क्वेश्चन आंसर था, उसमें से 5 सॉल्व करना था, जिसमें मैंने सिर्फ 4 ही करा था। पता नहीं मैंने एक सॉल्व क्यों नहीं करा, आई लिटरली डोंट नो। बट एनीवे मैंने चारों अच्छे से लिखा है। आई होप मेरा उसमें नंबर नहीं जाना चाहिए। देन 6 नंबर में 6 क्वेश्चन था, जिसमें से 3 सॉल्व करना था। आप देख सकते हो F तक क्वेश्चन है और उसमें से बस 3 ही सॉल्व करना है। उसमें मैंने प्रोज का एक समरी लिखा था, अ पिंच ऑफ स्नफ। उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं पोम का समरी लिखूंगी, बट मैंने मैच द फॉलोइंग बनाया था, जो कि प्रॉस सेक्शन वाला था, क्योंकि मैच द फॉलोइंग मेरे को बहुत ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि राइटर का नाम ही बस मिलाना है। प्रॉस सेक्शन का था मैच द फॉलोइंग, और एक पोम सेक्शन का, और ट्रांसलेशन भी था, तो मैंने वो नहीं बनाया क्योंकि मेरे को मैच द फॉलोइंग ज़्यादा इजी लगता है। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल पेपर इज़ पैसेज। भाई साहब, आई लव बिहार बोर्ड का पैसेज, जस्ट बिकॉज बहुत ज़्यादा ही ईजी होता है लिटरली। मतलब एक भी वर्ड तुमको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो तुमको सामने लिखा हुआ रहेगा। तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो सारा क्वेश्चन सिर्फ वहाँ से देख करके, कि एक भी वर्ड बाहर से नहीं देता है। आई जस्ट होप के एग्ज़ाम में भी इतना ज़्यादा ही ईजी पूछे। भाई लिटरली CBSE बोर्ड में इतना ईजी नहीं पूछता है पैसेज। जिसको पता नहीं है तो मैं बता दूं कि मैं 10th तक CBSE बोर्ड से ही थी, और लिटरली इतना ईजी पैसेज नहीं पूछता है CBSE बोर्ड में। सो पैसेज इज़ द बेस्ट पार्ट इन द होल पेपर। आई जस्ट लव इट। आई एम 100% श्योर कि मेरा पैसेज में 1 नंबर भी नहीं कटेगा। बाकी एक ये भी था जिसको मैं कभी सॉल्व नहीं करती, पता नहीं क्यों, क्योंकि पैसेज जितना इजी होता है और ये सॉल्व करके मेरे को अपना नंबर नहीं कटाना है, क्योंकि मुझे पता है कि ये मैं सॉल्व करूँगी तो मेरा गलत होने वाला है, इसलिए मैं पैसेज को ही सॉल्व करती हूँ, इसको सॉल्व नहीं करती हूँ। और लिटरली आप लोगों को भी बताना कि आप लोगों को पैसेज कैसा लगता है, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा ईजी लगता है सच में। नाउ ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया,
तो वो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया इंग्लिश का। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है। मेरा ये बेस्ट एग्ज़ाम गया है जितना मैंने आज तक दिया है। मैं ओनली बिहार बोर्ड के बारे में बोल रही हूँ कि मैंने बिहार बोर्ड में जितना दिया है, वरना फर्स्ट टर्मिनल में बिहार बोर्ड खेल गया था भाई। पूरा सिलेबस फर्स्ट टर्मिनल में कौन सी स्कूल का हो जाता है। इस बार तो मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर्स पढ़ लिया था, तो इसीलिए मेरा अच्छा गया। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है, ताकि मुझे भी पता चल सके। सो बाय बाय, लव यू ऑल।